उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला हो, वो सीधा इतना ज्यादा प्रभाव डालता है पूरी राजनीति पर कि तमाम जगहों पर उसकी चर्चाएं होती हैं। और खास करके जब बात हो किसी धार्मिक स्थल की, अयोध्या का राम मंदिर इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गबन हुआ, ऐसा दावा किया गया कथित तौर पर कि जो राम मंदिर में चढ़ावा जाता है, जो दान दिया जाता है, उस दान में ही हाथ साफ करने लग गए लोग। अपना हाथ साफ करने के बाद अब जब ये मामला खुला और अब इस पूरे मामले जब एसआईटी गठित हुई, एसआईटी गठित होने के बाद जो चीजें खुल करके सामने आई हैं वो और भी ज्यादा आपको हैरान करेंगी। क्योंकि जो अब खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो कैश जब्त हुआ है इस पूरे मामले में आरोपी के घर से, वो ऐसी जगह छुपाया गया था जहां के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गोबर के ढेर में कैश छिपाया गया था। ये एक नया तरीका था जो यहाँ पर देखने को मिला है और इस खुलासे के बाद लोग वाकई दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई दिमाग वाकई लगाया। लेकिन यहाँ पर एक धार्मिक स्थल से जो चोरी करने की नियत थी उस पर भी सवाल है। और कैसे 18 से 20 हजार की नौकरी करने वाला एक शख्स करोड़ों की जमीन खरीद लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, नए नए घर खरीद लेता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो उस पर भी अब जो एसआईटी की जांच है वो लगातार हो रही है। और जैसे ही ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद इस फैसले की जो तारीफ है वो तमाम नेता, विपक्ष से लेकर के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव यहाँ पर अपना थोड़ा रुख अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप आरोपियों को नहीं ढूंढ पाते हैं तो बताइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। तो राजनीति का केंद्र इस वक्त अगर हम देखें तो सीधा सीधा अयोध्या का राम मंदिर है। और ये पूरा मामला 7 जून से शुरू होता है, जिसमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि राम मंदिर में जो घोटाला है वो हुआ है, राम मंदिर के चढ़ावे से पैसे निकाले गए हैं जो लोग वहां पर काम कर रहे थे। और इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी ऑडिट के दौरान दान पत्र से नकदी और बाकी चीजों के गायब होने की आशंका जताई गई। और खुद राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए एसआईटी गठित करिए, इस पूरे मामले की जांच बिठाइए और देखिए कि इसमें गलती किसकी है। क्योंकि हर जगह पर सीसीटीवी है, हर जगह पर सारे के सारे जो सबूत हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है वो सीधे तौर पर अब काफी ज्यादा गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप बता दें कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। और धार्मिक आस्थाओं को किस तरीके से उनसे खेला गया, किस तरीके से ये जो चोरी है, जो आरोप लगा है वो की गई। क्योंकि देखिए अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर के जो पूछताछ है वो हो रही है। लेकिन एसआईटी, जिन 3 अफसरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एसआईटी में शामिल किया है, उन तीनों अफसरों की जो छवि है वो बिल्कुल दबंग एकदम अफसरों की तरीके से है। तो ऐसे में वो इस पूरे मामले में अब और क्या कुछ चीजें निकाल के सामने लाएंगे और कैसे इस जांच को आगे बढ़ाएंगे और जो तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी जो भी पर्दे के पीछे हो रही हैं, वो देखना भी बेहद ही दिलचस्प होगा। और ये जो तीनों अफसर हैं, यानी जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी, वो एसआईटी की रिपोर्ट सीधा सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। देखिए इसके साथ ही ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए कि 2 कर्मचारियों की जो गिरफ्तारी है वो ऑलरेडी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इससे और कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। देखिए जो लवकुश मिश्रा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसके घर से जो कैश बरामद हुआ है वो गोबर के ढेर के अंदर हुआ है, वो 10 लाख रुपए की नकदी है। तो ऐसे में ये जो अमाउंट है वो भी थोड़ा नहीं है कि आप कहीं पर भी छोटे से छिपा दीजिए। लेकिन गोबर में छिपाने की जो ये यहाँ पर थ्योरी निकल के सामने आई है और कुछ जो रकम है वो अलमारी के अंदर भी मिली है, तो ऐसे में तमाम तरीके के जो शक हैं वो और ज्यादा अब यहाँ पर गहराते हुए लवकुश मिश्रा पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये राजनीति के लिहाज से भी काफी ज्यादा मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नेताओं के जो बयान है वो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप एक और जानकारी सामने आई है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 40 लाख से ज्यादा का जो प्लॉट है वो लवकुश मिश्रा ने कथित तौर पर लिया था। अब देखिए इस चीज में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना जो आरोप लग रहे हैं वो सच है, ये अब एसआईटी के जरिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एसआईटी जो रिपोर्ट दाखिल करेगी उसके आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले में जो फैसला है वो करेंगे। और इन लोगों पर जो बड़ा एक्शन है उस पर अब सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। अब 5 दिनों के भीतर 2 बार जो है वो नृपेंद्र मिश्रा भी
अयोध्या पहुंचे हैं। ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर के भी जो तमाम सियासी कयासबाजियां हैं वो भी लगने लग गई हैं, क्योंकि कथित ये जो चंदा चोरी का मामला है, जो दान चोरी का मामला है, इसको लेकर के राजनीति भी अपने अलग लेवल पर है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अयोध्या का ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट होगा और इस मुद्दे को विपक्ष जो है वो विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में भी उठाएगा। किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे चीजें होंगी, उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच में डिप्टी सीएम का जो बयान है वो भी उत्तर प्रदेश के सामने आया है, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। देखिए, ब्रजेश पाठक का जो बयान है वो देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने सीधा तौर पर अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आरोपी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बताइए, हम मदद कर दें, चंदा चोरी का हिसाब दीजिए। अब इस पर जो पलटवार है वो ब्रजेश पाठक की तरफ से किया गया है और अखिलेश यादव से पूछा गया है कि आप ये वाला छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि जो मस्जिद में चंदे का जो बाबरी मस्जिद में चंदा दिया गया था, उसकी चोरी का हिसाब कौन देगा? इस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो अब एक और अलग एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी लगातार इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, एक्शन की मांग हो रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में लगातार एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया है कि जो भी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो इन आरोपियों पर ली जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ मामला चोरी से जुड़ा नहीं है, दान चुराने से जुड़ा नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं से भी मामला जुड़ा हुआ है। अब लगातार इस पूरे मामले पर जो नई-नई अपडेट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी और जिस तरीके से अभी ये मामला और ज़्यादा गरमाता हुआ नज़र आएगा, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में इस वक़्त ये मुद्दा कांग्रेस के अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर उठाती हुई नज़र आएँगी। अब अगर हम रुख करें सीधा-सीधा इस वक़्त राजनीतिक हलचल का, तो कांग्रेस पार्टी से लेकर के अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो तमाम पार्टियां हैं अब उत्तर प्रदेश में डेरा जमाने लग गई हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने जो रैली है, जो जनसभा है, वो सीधे तौर पर वहां पर करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में ये जो सीधा तौर पर मामला है वो आपको विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में एक नए रुख के रूप में देखने को मिल सकता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है।